नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने जैसे ही जयपुर की गर्म हवा अपने चेहरे पर महसूस की, एक अजीब सा एहसास हुआ। सालों बाद भारत लौटना कुछ ऐसा था जैसे मैं अपनी पहचान की जड़ों की ओर वापस आ रहा था। लंदन में बिताए गए साल बहुत व्यस्त और सफल रहे, लेकिन जब दादा के देहांत की खबर मिली तो मेरा दिल यहां खींचा चला आया। मुझे हवेली की जिम्मेदारी संभालनी थी और यही मुझे वापस खींच लाया। जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मेरी नज़र शहर की पुरानी गलियों पर पड़ी, जो मेरे बचपन की धुंधली यादों में समाई हुई थी। ड्राइवर मुझे लेने आया था और हम सीधे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मेरी नज़रें खेतों और पेड़ों की उस कतार पर टिकी रहीं जो मुझे बचपन में देखकर हमेशा रोमांचित करती थी। अब वह रोमांच कहीं गहरे डर में बदल चुका था। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, दूर से हवेली की ऊंची मीनारें नजर आईं। हवेली ने हमेशा मुझे आकर्षित किया था, लेकिन आज इसे देखकर एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ तक दौड़ गई। शायद अब यह हवेली मेरे लिए वैसी नहीं रही जैसी बचपन में हुआ करती थी। शर्मा हवेली में कदम रखते ही उसकी पुरानी दीवारों से ठंडक का एहसास हुआ। यह हवेली मेरे बचपन का हिस्सा थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदल गया था। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही मैं दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। दादा दादी की तस्वीरें, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया था। हवेली का बड़ा हॉल अपनी जगह पर था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा और अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे याद है, बचपन में जब मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आता था तो हवेली में हर वक्त चहल पहल होती थी, लेकिन अब यहाँ के कमरों में अजीब सी खामोशी थी। कुछ कमरे सालों से बंद थे। हवेली के एक हिस्से में कभी मैं अकेले नहीं जाता था। वह हिस्सा हमेशा अजीब लगता था, मानो वहां कुछ छिपा हो। आज भी उस ओर कदम रखते ही मुझे वही सिहरन महसूस हुई। मैंने सोचा, दादा ने इतने सालों तक इस हवेली को अकेले कैसे संभाला होगा। अब यह जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन यह हवेली अब उतनी सुरक्षित नहीं लग रही थी। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे दादा के पुराने सामान को देखने का मन हुआ। मैंने उनकी अलमारी खोली और उसमें से कुछ पुरानी किताबें और कागजात निकाले। इन्हीं में से एक डायरी हाथ लगी। ये दादा की निजी डायरी थी, जिसमें उन्होंने हवेली के बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक पन्ना मुझे खास तौर पर आकर्षित किया, जिसमें हवेली के एक विशेष कमरे का जिक्र था। दादा ने लिखा था कि वह कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए। मैंने पन्ने को दोबारा पढ़ा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं लिखा था कि वह कमरा कौन सा है या उसमें क्या छिपा है। इसके अलावा उन्होंने हवेली में अजीब घटनाओं का भी जिक्र किया था। कभी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के बात करने की फुसफुसाहट। यह सब पढ़कर मेरी उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए थे। दादा ने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में हवेली के अजीब रहस्यों के बारे में चेतावनी दी थी, और वह अब मेरे दिल में एक अनजाना डर भरने लगे थे। डायरी पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी थी। हवेली का माहौल दिन के मुकाबले रात को और भी भारी लगने लगा था। मैं बिस्तर पर लेटा तो मन में अजीब बेचैनी थी। शायद यह सब हवेली के अतीत का प्रभाव था, या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे मैं नींद में खो गया, लेकिन वह नींद शांतिपूर्ण नहीं थी। सपने में मैंने खुद को हवेली के उसी हिस्से में पाया जिसे मैं हमेशा से अजीब समझता था। एक लंबी गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसकी सुंदरता असामान्य थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुझे इशारे से अपने पास बुला रही थी। मेरे कदम जैसे अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी मुस्कान एक भयानक चीख में बदल गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा, लेकिन एक ही पल में वह खूंखार रूप धारण कर मेरे सामने आ गई। मैं चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठा। पूरे शरीर पर पसीना था
और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना सजीव कि मेरे मन में भय की लहर दौड़ गई थी। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल हुई। मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने राधा खड़ी थी। राधा मेरी बचपन की दोस्त थी, लेकिन कई सालों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वह अब एक इतिहासकार थी और उसने इस हवेली और इसके इतिहास पर कई शोध किए थे। उसने मुझे बताया कि दादा के निधन के बाद वह मुझे मिलने आना चाहती थी, क्योंकि उसे हवेली से जुड़ी कुछ पुरानी बातें पता चली थी। राधा ने हवेली के बारे में अपने शोध की बात शुरू की। उसने कहा कि इस हवेली के साथ कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हैं, जिनके बारे में गांव वाले भी बात करते हैं। कुछ लोग तो इसे श्रापित मानते हैं। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि रात के सपने और दादा की डायरी की बातें अब मुझे और भी संदिग्ध लगने लगी थी। राधा की उपस्थिति ने मुझे थोड़ा साहस दिया, लेकिन मेरे मन में अब भी वह डर बैठा था जो पिछली रात के सपने से उभरा था। राधा के साथ हवेली के उन हिस्सों की खोज शुरू की जो वर्षों से बंद पड़े थे। ये हवेली इतनी विशाल थी कि कुछ कमरों को तो मैंने बचपन में भी नहीं देखा था। राधा को इतिहास में गहरी रुचि थी, इसलिए वह हर कोने की बारीकी से जांच कर रही थी। हम धीरे धीरे हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। यहाँ की दीवारें सड़ी गली लग रही थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे जिसका जिक्र दादा की डायरी में था, मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। राधा ने भी महसूस किया। वह रुक कर बोली, यह जगह अजीब लग रही है विवान। मुझे भी ऐसा ही लगा। उस कमरे का दरवाजा जंग लगा और बंद था, लेकिन उसके पास जाते ही जैसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। कमरे के पास खड़े होते ही मेरे सिर में हल्का दर्द शुरू हो गया और मैं थोड़ा लड़खड़ाया। राधा ने मुझे संभाला और बोली, यहां कुछ तो गलत है। कमरे के आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। इस जगह में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हमने तय किया कि यहां और गहराई से पड़ताल करनी होगी। रात को हवेली के माहौल ने मुझे सोने नहीं दिया। दिमाग में उस कमरे के पास की ठंडक और अजीब ऊर्जा बार बार लौट कर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर दादा उस कमरे को क्यों बंद रखना चाहते थे। मैंने फिर से उनकी डायरी निकाल ली, इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ और सुराग मिल जाए। कुछ पन्ने पलटते ही मेरी नजर एक नए पन्ने पर पड़ी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। उस पन्ने में दादा ने हवेली में फंसी एक यक्षिणी का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वह यक्षिणी, जिसका नाम चंद्रिका था, इस हवेली में सदियों से बंद है। हमारे पूर्वजों ने अमृता की लालसा में उससे एक समझौता किया था। चंद्रिका ने उन्हें अमृता का वरदान देने का वादा किया, लेकिन बदले में वह इस हवेली में कैद हो गई। और तब से हर पीढ़ी में एक पुरुष को यक्षिणी की ओर खिंचाव महसूस होता है। दादा ने साफ लिखा था कि इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए वह उस कमरे को हमेशा बंद रखते थे। मैंने यह सब पढ़ते ही खुद को और भी बेचैन महसूस किया। मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा हूं? अगली सुबह मैंने और राधा ने तय किया कि हमें इस बारे में गांव के पुजारी पंडित जयराम से बात करनी चाहिए। पंडित जयराम हमारे परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वह हवेली और उसके इतिहास से परिचित थे। जब हम मंदिर पहुंचे तो पंडित जी ने हमें देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बैठने का इशारा किया। हमने उन्हें हवेली के बारे में सब कुछ बताया, दादा की डायरी, वह बंद कमरा और यक्षिणी की कहानी। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने अमृता पाने के लिए चंद्रिका नाम की यक्षिणी से समझौता किया था, लेकिन यह समझौता एक श्राप में बदल गया। हर पीढ़ी में एक पुरुष को वह यक्षिणी अपनी ओर खींचती है। अगर वह पुरुष उसकी आत्मा को अर्पित कर दे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा को अमृता मिल जाती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी की बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। क्या मैं अगला शिकार था? रात का समय था। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन मेरा मन अशांत था। पंडित जी की बातों ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी।
जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, वही सपना फिर से शुरू हो गया। इस बार यह सपना और भी जीवंत था। मैंने खुद को फिर से उस पुराने हिस्से में पाया जहां वह कमरा था। उस कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर चंद्रिका खड़ी थी। उसकी सुंदरता फिर से मेरे दिल में अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मैं उसकी ओर खींचता चला गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी छुअन से एक अजीब सी गर्मी मेरे शरीर में फैल गई। लेकिन फिर अचानक उसका रूप बदल गया। उसकी सुंदरता एक भयानक चेहरे में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून मेरे चेहरे की ओर बढ़ने लगे। विवान, उसकी आवाज जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चीखते हुए जाग गया और चारों ओर देखा। कमरा वही था, लेकिन मेरे शरीर में एक डरावना कंपन था। यह सपना नहीं था, यह यक्षिणी थी जो मुझसे संपर्क कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं धीरे धीरे यक्षिणी के बारे में और सोचने लगा। उसकी छवि बार बार मेरे दिमाग में आने लगी। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन उसके प्रति खिंचाव बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं उसकी सोच में डूबता, मुझे लगता कि वह मेरे आसपास ही कहीं है। राधा ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इतना खोया हुआ क्यों हूं, लेकिन मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब मेरे मन की कल्पना है या वास्तव में कुछ हो रहा है। चंद्रिका का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी छुअन, सब कुछ इतना वास्तविक था कि मैंने खुद को कई बार उसके पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब मेरे सपने और मेरी वास्तविकता के बीच का फर्क मिटने लगा था। कभी कभी मुझे लगता कि वह सचमुच मेरे पास है, मेरी ओर देख रही है, मुझे बुला रही है। क्या यह वही श्राप था जिसके बारे में दादा ने चेतावनी दी थी? मैं इस जाल में फंसता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। पंडित जयराम से फिर मुलाकात हुई। उनके पास हवेली के अतीत और यक्षिणी के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानने को था। मैंने और राधा ने उन्हें बताया कि हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, चंद्रिका केवल एक यक्षिणी नहीं थी, वह एक देवी थी, प्राचीन काल की। उसे श्रापित करने की कहानी बहुत दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि चंद्रिका का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता और शक्तियों के कारण वह देवताओं के बीच प्रतिष्ठित हो गई। उसे एक देवता से प्रेम हो गया, लेकिन जब उसने उस देवता से विवाह की इच्छा जताई तो वह देवता उसे धोखा देकर किसी और से विवाह कर बैठा। चंद्रिका का दिल टूट गया और वह बदले की आग में जलने लगी। वह अमरता के वादे के साथ कई लोगों को फंसाने लगी, जिनमें मेरे पूर्वज भी शामिल थे। उन्होंने अमृता की लालसा में उसके जाल में फंसकर उसे इस हवेली में बुलाया, लेकिन उसकी शर्तें जानबूझकर अनदेखी कर दी। वह अब श्रापित आत्मा बन गई थी, जो केवल पुरुषों की आत्माओं से अपनी शक्ति बनाए रख सकती थी। पंडित जी ने बताया कि चंद्रिका के अमर होने की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं था। वह अमरता प्राप्त करने के लिए साधारण यक्षिणी नहीं बनी, उसने अपनी आत्मा को शापित किया था। एक बार जब उसने यह शक्ति पा ली तो उसे अपनी अमरता को बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी के पुरुषों की आत्माओं को वश में करना पड़ता था। यह अमरता न तो कोई आशीर्वाद थी और न ही वह इसे छोड़ना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा, चंद्रिका ने विवान तुम्हारे पूर्वजों को धोखे में रखा था। उसने उन्हें अमरता का वादा किया, लेकिन इसके बदले में उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए बांध लिया। इसलिए तुम्हारे दादा ने उस कमरे को बंद रखा ताकि चंद्रिका का प्रभाव तुम पर न पड़े, लेकिन अब वह जाग गई है। मैंने यह सुनकर अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। तो चंद्रिका की अमरता का राज यही था। वह हमें, मेरे परिवार को, सदियों से अपने जाल में फंसाए हुए थी। मैं जानता था कि अब मेरी आत्मा उसकी अगली चाहत थी। इस हवेली के साथ मेरा संबंध और गहरा हो गया था और यह अब सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं रही, यह अब मेरे जीवन और मौत की कहानी बन चुकी थी। राधा ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसने मुझसे कहा, विवान, यह बहुत गंभीर है। तुम यक्षिणी की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। वह तुम्हें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह मेरे लिए चिंतित थी और यह उसकी आंखों में साफ दिख रहा था।
तुम्हें उससे दूर रहना होगा विवान। अगर तुम उसके प्रभाव में आ गए तो वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगी। तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी और तब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। राधा की बातें मुझे हिला रही थीं। मैं जानता था कि वह सही कह रही है, लेकिन फिर भी चंद्रिका का आकर्षण मेरे मन में गहराता जा रहा था। राधा ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम समय रहते इसका हल नहीं ढूंढते तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी, लेकिन मैं खुद को उसकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं कर पा रहा था। मैं चंद्रिका की ओर खींचता जा रहा था और यह खिंचाव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ राधा की चेतावनी थी, उसकी तर्कपूर्ण बातें और पंडित जी का कहा हुआ सच। दूसरी तरफ चंद्रिका थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं जानता था कि यह आकर्षण मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह खिंचाव मुझे रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, चंद्रिका मेरे सपनों में आती और मुझे अपनी ओर बुलाती। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी छुअन, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि मैं चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दिन ब दिन मेरा संघर्ष बढ़ता जा रहा था। जब मैं जागता तो राधा की बातें याद आती, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। मैं जैसे खुद को चंद्रिका के करीब पाता। मेरी आत्मा और मन दोनों ही उसकी मोहकता के जाल में फंसते जा रहे थे। हर कदम मुझे उसकी ओर ले जा रहा था और मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए मुझे खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने की थी? क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा बनने जा रहा हूं? यह सवाल मुझे अंदर से तोड़ने लगा था, लेकिन चंद्रिका की शक्ति मुझ पर हावी हो रही थी और इस संघर्ष ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया था। अब सपने भी सिर्फ सपने नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे मेरी वास्तविकता में बदलने लगे थे। चंद्रिका अब केवल सपनों में नहीं, बल्कि दिन के समय भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। कभी कभी हवेली के किसी कोने में उसकी छाया दिखती, तो कभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। एक रात मैंने उसकी उपस्थिति इतनी नजदीक महसूस की कि मैं जैसे पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गया। उसने मुझे अपने पास बुलाया। इस बार यह सपना नहीं था, मैं जागते हुए उसे देख सकता था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में वही मोहकता थी। वह मेरे बालों को छूने लगी और उसकी छुअन से मेरा शरीर सिहर उठा। विवान, उसने धीमी मधुर आवाज में मेरा नाम लिया और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं जानता था कि यह एक खेल है, उसका खेल, जिसमें वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार मैं खुद को उसकी ओर खींचता हुआ पाता। उसकी मोहकता से बच पाना मुश्किल था। जैसे जैसे वह मेरे करीब आई, मैं उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था जिसे अनसुना करना मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं एक और कदम बढ़ाता तो मैं भी उस श्राप का हिस्सा बन जाता। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे विचार, मेरे भाव, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले मैं हवेली और उसकी रहस्यमयी कहानियों से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब हर समय मेरा मन चंद्रिका के बारे में सोचता था। दिन हो या रात, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। कई बार मैं सोचता कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन फिर मुझे लगता कि यह सब सच है। हवेली में रहते हुए अब मुझे हर जगह उसकी उपस्थिति का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे वह हर कोने में छिपी हुई हो, मुझे देख रही हो, मेरे साथ हर पल मौजूद हो। जब मैं सोता तो वह मेरे सपनों में आती, और जब जागता तो उसके विचार मेरे मन में होते। मेरे इस बदलते व्यवहार को लेकर राधा ने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए अब चंद्रिका सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उसका आकर्षण ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों, परिवार और यहां तक कि खुद से भी कटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे इस खतरनाक खेल में फंसने से रोकूं। राधा को मेरी हालत देखकर गहरी चिंता होने लगी थी। वह हर समय मेरी देखभाल करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी बातों को अनदेखा करने लगा था। उसने मुझसे कई बार कहा, विवान, तुम बदल रहे हो, तुम इस हवेली के जाल में फंसते जा रहे हो।
यह यक्षिणी तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम उसे नहीं समझ रहे हो। लेकिन मैं उसकी बातों पर हंस देता और उसे यह कहकर टाल देता कि वह सिर्फ डर रही है। राधा ने पंडित जयराम से भी मेरी हालत के बारे में बात की, लेकिन जब भी वह मुझे समझाने की कोशिश करती मैं झुंझला उठता। मुझे लगता था कि वह मुझे रोकना चाहती है, जबकि मेरे मन में चंद्रिका के प्रति एक अलग तरह की मोहकता बढ़ती जा रही थी। राधा का चेहरा दिन ब दिन चिंतित होता जा रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हवेली छोड़ने का सुझाव भी दिया, लेकिन अब मेरे लिए यह संभव नहीं था। मैं खुद को इस जगह से दूर नहीं कर सकता था। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ इस हवेली में बंध चुका था और राधा की चेतावनियां मेरे कानों में बेअसर होने लगी थी। हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। रात होते ही हवेली में डरावनी आवाजें गूंजने लगती। कभी दरवाजे अपने आप खुलने लगते तो कभी हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। नौकर चाकर भी अब हवेली में ज्यादा देर रुकने से डरने लगे थे। कई बार ऐसा होता कि रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे खटखटने की आवाज सुनाई देती, लेकिन दरवाजे खोलने पर वहां कोई न होता। एक रात हवेली के सबसे पुराने कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने मुझे जैसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास कराया। मुझे लगने लगा था कि चंद्रिका हर जगह मौजूद है। हवेली के हर कोने में उसकी उपस्थिति थी। उसका मोहक जादू हवेली पर हावी होता जा रहा था। नौकरों ने भी हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया था। वे कहते थे कि यहां अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरे लिए यह सब सुनना बहुत अजीब था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मैं जानता था कि यह सब यक्षिणी के कारण हो रहा है। हवेली में घटने वाली हर घटना अब मुझे चंद्रिका की ओर इशारा करती महसूस होती थी। फिर एक रात ऐसा हुआ जो अब तक सिर्फ सपनों में होता आया था। मैं हवेली के गलियारों में टहल रहा था जब अचानक मुझे सामने से एक छाया आती दिखाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ते गए। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। यह कोई और नहीं, चंद्रिका थी। वह मेरे सामने हकीकत में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, उसकी आवाज में वही मोहकता। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर कहा, विवान, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था। मैं कुछ भी कहने या समझने की स्थिति में नहीं था। मैंने खुद को उसके करीब जाते देखा। उसकी उपस्थिति मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि यह वही क्षण था जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर खींचने लगी। मुझे उसकी आंखों में गहरी मोहकता और खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैं उसके साथ उस कमरे में गया तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका हूं। अगले दिन पंडित जयराम हवेली में आए। उनकी आंखों में चिंता और डर था। उन्होंने मुझसे कहा, विवान, अब भी समय है। तुम्हें उस यक्षिणी से दूर रहना होगा। वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है, लेकिन तुम उससे बच सकते हो। अगर तुम उसके और करीब गए तो तुम्हारी आत्मा भी उसके साथ बंध जाएगी। पंडित जी की यह चेतावनी मेरी आत्मा को झकझोरने वाली थी, लेकिन अब मैं खुद को रोकने की हालत में नहीं था। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, मैं जानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसकी मोहकता से बच नहीं सकता। वह मुझे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। पंडित जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, विवान, यह मोह तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। चंद्रिका का यह खेल तुम्हारी आत्मा के लिए खतरा है। अगर तुम उसकी ओर एक भी कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। उनके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन मैं अब खुद को रोकने की हालत में नहीं था। मुझे पता था कि मैं उस यक्षिणी के खेल का शिकार बन चुका था और शायद अब मेरा अंत करीब था। धीरे धीरे मुझे चंद्रिका के असली मकसद का एहसास होने लगा। पहले मुझे लगा था कि वह सिर्फ मेरी आत्मा को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन अब स्थिति कहीं अधिक खतरनाक दिखाई देने लगी थी। हर मुलाकात के बाद मुझे लगने लगा था कि वह केवल मेरी आत्मा ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वह मुझे पूरी तरह से अपनी परछाई बना लेना चाहती थी, ताकि मैं उसी के अनुसार जीवन जीऊं, उसके इशारों पर चलूं और उसके बिना कुछ भी सोच न सकूं। चंद्रिका की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं।
उसका आकर्षण धीरे धीरे मुझे घेरने लगा था। वह मेरे सपनों के साथ साथ मेरी वास्तविक जिंदगी में भी घुस बैठ कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि वह सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हर जगह है, मेरे विचारों में, मेरे ख्वाबों में और अब मेरे जीवन में भी। मैं उसकी बंदिशों में फंसता जा रहा था। उसके असली मकसद का पता चलने पर मेरी घबराहट और बढ़ गई। अब यह सिर्फ एक अजीब रिश्ता नहीं था, यह मेरी आज़ादी और मेरी पहचान को छीनने का खेल था। वह मुझे अपने वश में लेकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाना चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ अमरता की भूखी नहीं थी, बल्कि मेरे जैसे पुरुषों की आत्माओं को बंधक बनाकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाना चाहती थी। मुझे अब अपनी हालत का पूरा एहसास होने लगा था। मैं चंद्रिका के मोहपाश में बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन फिर भी अंदर से मेरी आत्मा चीख रही थी कि मुझे इससे बाहर निकलना होगा। मैं बार बार खुद से सवाल करता, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि खुद को इस जाल से नहीं निकाल सकता? पर जवाब नहीं मिलता। हर बार जब मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता तो उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी मोहकता मुझे वापस खींच लाते। मैं हर दिन खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही हो। मेरे दिमाग और दिल में लगातार द्वंद्व चल रहा था। एक ओर मेरा विवेक मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाता था, तो दूसरी ओर मेरा दिल और शरीर उसकी ओर बढ़ते चले जाते थे। यह संघर्ष इतना गहरा था कि कई बार मैं खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता था। हर रात मुझे लगता कि मैं उसे देखकर खुद को काबू में रखूंगा, लेकिन उसकी मौजूदगी में मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाती थीं। वह मुझे एक ऐसे जाल में बांध चुकी थी जिससे निकल पाना अब असंभव सा लग रहा था। राधा मेरी इस हालत को देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर कुछ किया नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए चंद्रिका के शिकंजे में फंस जाऊंगा। उसने मेरे बचपन की यादों, पुरानी कहानियों और उस डायरी के आधार पर हवेली से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू की। राधा का अध्ययन और उसकी समझ इस मामले में बहुत काम आई। एक दिन उसने एक पुरानी किताब में हवेली और यक्षिणियों से जुड़े श्राप और उनसे मुक्त होने के तरीकों के बारे में जानकारी पाई। किताब में यह लिखा था कि अगर यक्षिणी और जिस पर वह श्राप डालती है, उनके बीच के संबंध को एक खास रात के दौरान तोड़ा जाए तो उस इंसान की आत्मा को यक्षिणी से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था यक्षिणी की ताकत को उसकी आंखों के सामने नष्ट करना। राधा ने यह जानकारी मुझे दी, लेकिन मैं उसकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब तक चंद्रिका के मुंह में इतना डूब चुका था कि मुझे उसके बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता था। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यह मेरे बचने का आखिरी मौका है। राधा की किताब में लिखे हुए उपाय को आजमाने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। वह मुझे समझाने लगी कि अगर हम उस खास रात में चंद्रिका की आंखों के सामने उसकी शक्ति को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो मैं हमेशा के लिए उससे मुक्त हो सकता हूं। इस विधि को करने के लिए राधा ने पंडित जयराम की मदद ली, जिन्होंने हवेली के इतिहास और यक्षिणियों के बारे में गहरी जानकारी रखी थी। पंडित जी ने भी इस विधि को करने का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह बेहद खतरनाक है। अगर हम इसमें असफल होते हैं तो चंद्रिका का गुस्सा और ताकत बढ़ जाएगी और तब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। राधा ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि अगर हम सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए इस श्राप से छुटकारा पा सकता हूं। उसने कहा, विवान, यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस रात को चंद्रिका के सामने उसकी शक्ति को तोड़ने में सफल हो गए तो वह तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। अब मेरे पास यह विधि आजमाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैंने खुद को इस आखिरी कोशिश के लिए तैयार किया। जैसे ही चंद्रिका को मेरी और राधा की योजना का पता चला, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो गई। उसने मुझे चेतावनी दी, विवान, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए बंध चुकी है। उसकी आवाज में अब मोहकता की जगह गुस्सा और प्रतिशोध था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने साफ कर दिया कि वह मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। वह मुझे अपने शिकंजे में पूरी तरह जकड़ना चाहती थी।
अब मेरे लिए यह एक भयानक लड़ाई थी जिसमें मेरी जान और आत्मा दोनों दांव पर थी। चंद्रिका अब मेरे हर कदम पर नजर रखने लगी थी। वह हवेली में और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हर रात उसका डरावना चेहरा मेरे सामने आता और हर बार वह मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। मैं समझ गया था कि यह मेरी आखिरी रात हो सकती है। राधा और पंडित जयराम ने आखिरकार वह योजना बना ली थी जो मेरी आखिरी उम्मीद थी। योजना इस बात पर आधारित थी कि एक विशेष मंत्र और यंत्र के माध्यम से चंद्रिका की शक्ति को तोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे उस तंत्र के केंद्र में होना था, क्योंकि चंद्रिका की आत्मा मेरे साथ बंधी हुई थी। पंडित जयराम ने बताया कि चंद्रिका को हवेली के मंदिर में एक खास तंत्र से बुलाना पड़ेगा, जहां उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी। लेकिन यह तभी संभव था जब मैं खुद को उसके आकर्षण से मुक्त कर सकूं। इस रात का डर मुझ पर हावी हो रहा था। हवेली में गहरी चुप्पी छाई हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चुप्पी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मुझे चंद्रिका के आने का डर था, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए उसके साथ बंधी रहेगी। राधा और पंडित जी की योजना में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस भयावह रात का सामना कर पाऊंगा। जितनी जल्दी रात गहराने लगी, मेरा डर उतना ही बढ़ने लगा। मेरी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही हो। राधा और पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मुझे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस भयावह शक्ति के सामने कैसे टिक पाऊंगा। चंद्रिका के मोह का जादू इतना गहरा था कि मैंने खुद को उसके बिना अस्तित्वहीन महसूस करना शुरू कर दिया था। मेरे मन में लगातार द्वंद्व चल रहा था। एक ओर मुझे राधा और पंडित जयराम पर भरोसा था, पर दूसरी ओर चंद्रिका का आकर्षण मुझे कमजोर बना रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी हार मानी तो चंद्रिका मुझ पर हावी हो जाएगी। हर कदम जो मैं मंदिर की ओर बढ़ा रहा था वह मुझे और ज्यादा डरा रहा था। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी कंपी महसूस हो रही थी। मेरी आत्मा को जैसे किसी ने जकड़ रखा था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं चंद्रिका के जाल से मुक्त हो सकूंगा? लेकिन जवाब मिलना मुश्किल था। राधा और पंडित जयराम ने हवेली के पुराने मंदिर में सारी तैयारियां शुरू कर दी। मंदिर हवेली के सबसे पुराने हिस्से में था और वर्षों से बंद पड़ा था। यहां तक आना ही अपने आप में एक भयावह अनुभव था। दीवारों पर लगे देवी देवताओं के चित्र भी जैसे जीवन में आ गए थे, जैसे वो भी इस निर्णायक रात का गवाह बनने को तैयार हों। पंडित जयराम ने मंदिर के बीच में एक विशेष यंत्र बनाया जिसमें चारों ओर रक्षात्मक मंत्रों का घेरा था। उन्होंने बताया कि इस घेरे के बाहर चंद्रिका की शक्ति पूरी तरह से काम नहीं कर सकेगी और अगर हम सफल हुए तो वह इस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। राधा ने दीपक जलाया और पंडित जी ने तंत्र की पूजा शुरू की। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे जिनकी गूंज पूरे मंदिर में फैल रही थी। हवा में एक अलग सी थिरकन महसूस हो रही थी, जैसे कि यह पूजा चंद्रिका को खींच रही हो। मैं मंदिर के बीच में बैठा था, घबराहट से पसीने में डूबा हुआ, लेकिन पंडित जी और राधा की उपस्थिति से मुझे थोड़ी सांत्वना मिल रही थी। उनके विश्वास ने मुझे कुछ हिम्मत दी थी, लेकिन चंद्रिका के आक्रमण का डर मेरे दिल में छिपा हुआ था। जैसे ही तंत्र की पूजा चरम पर पहुंची, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले हल्की हल्की हवा चली, फिर धीरे धीरे वह तूफान में बदल गई। हवेली के चारों ओर भयंकर आंधी चलने लगी। बिजली की चमक ने आकाश को चीर दिया। हवा के साथ चीखने की आवाजें भी आने लगी, जो चंद्रिका की उपस्थिति का संकेत थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण हमारे खिलाफ हो गया हो। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से धमाके के साथ खुल गए। चंद्रिका ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका रूप पहले से कहीं अधिक भयानक हो चुका था। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते विवान, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और मैं अंदर से टूटने लगा। उसने अपने हाथों से हवेली की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। बिजली के कड़कने से पूरा मंदिर थरथराने लगा। पंडित जयराम और राधा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया,
लेकिन चंद्रिका ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। वह हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। जब चंद्रिका पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ी, मैंने आखिरी कोशिश की। मुझे पंडित जयराम के बताए मंत्र याद आए। मैंने पूरी शक्ति से उन मंत्रों को दोहराना शुरू किया, जबकि मेरी आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, एक अद्भुत शक्ति ने मुझे घेर लिया। चंद्रिका की आंखों में गुस्से की जगह धीरे धीरे भय दिखने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मंत्रों की गूंज से जैसे उसकी जादुई ताकतें टूटने लगी। उसकी सुंदरता अब एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। अब वह मोहक यक्षिणी नहीं थी, बल्कि एक भयानक श्रापित आत्मा थी जो अपनी ताकत खोने की कगार पर थी। चंद्रिका की चीखें हवेली में गूंजने लगी, लेकिन मैं मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर सकता था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। पंडित जी भी मंत्रों का उच्चारण तेजी से कर रहे थे और राधा मेरी मदद के लिए पूरे विश्वास से खड़ी थी। चंद्रिका की शक्ति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस यंत्र के भीतर कैद होने लगी जिसे पंडित जयराम ने तैयार किया था। उसकी चीखें और भी जोरदार हो गईं और एक आखिरी झटके के साथ वह गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। चंद्रिका के गायब होते ही मैं थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करने लगा था, लेकिन मुझे यह आभास था कि यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी उपस्थिति अब भी हवेली में महसूस हो रही थी, जैसे कोई छाया पीछे रह गई हो। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां फिर से जोर जोर से धमकने लगी। हवेली के चारों ओर एक अनजानी शक्ति मंडराने लगी और मुझे महसूस हुआ कि चंद्रिका अपनी आखिरी कोशिश करने वाली थी। मुझे याद आया कि पंडित जयराम ने कहा था कि श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे आखिरी बार अपनी आत्मा की पूरी शक्ति लगानी होगी। तभी अचानक चंद्रिका एक धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पहले जैसी मोहक नहीं थीं, बल्कि गुस्से और हताशा से भरी थीं। उसने मुझ पर हमला करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से उसे आगे बढ़ने में मुश्किल होने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ा, उसकी शक्ति कम होती गई। मैंने महसूस किया कि यह उसका आखिरी प्रयास था और मुझे उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। चंद्रिका कमजोर होती चली गई। उसकी आक्रामकता खत्म होने लगी। मैं मंत्रों का उच्चारण करता रहा और धीरे धीरे चंद्रिका पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखें और आक्रमण धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। हवेली के अंदर की ऊर्जा अब बदलने लगी थी। चंद्रिका के ऊपर अब मेरे मंत्रों का असर साफ दिख रहा था। वह मेरी ओर अंतिम बार देखती हुई कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब केवल एक हल्की फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। वह अब उस मोहक और शक्तिशाली यक्षिणी नहीं थी जो कभी मेरे जीवन पर हावी हो गई थी। उसकी आत्मा अब एक कमजोर, लाचार सी छाया में बदल चुकी थी। अंततः उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से धुएं में बदल गई और हवेली से गायब हो गई। उस क्षण मैंने महसूस किया कि मैं चंद्रिका के श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। यह विदाई भले ही उसके लिए दर्दनाक रही हो, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत की तरह थी। चंद्रिका की आत्मा अब हवेली के अंदर कहीं नहीं थी। हवेली का अजीब सन्नाटा अब शांति में बदल चुका था। मुझे उस सुकून का एहसास हुआ जिसका मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था। चंद्रिका के जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। हवेली के अंदर की ठंडक अब गर्माहट में बदल चुकी थी। हवा का वह डरावना शोर अब शांत हो चुका था और हवेली के कमरे भी अब पहले जैसे नहीं लगे। मैं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा और एक नई दुनिया मेरे सामने खुलती नजर आई। मेरे मन में डर नहीं रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा हूं, जहां चंद्रिका का कोई असर नहीं होगा। मेरे दिल और दिमाग से वह बोझ जो इतने महीनों से मुझ पर हावी था, अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं पहली बार खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा था। यह मुक्ति केवल चंद्रिका से नहीं थी, बल्कि उस हवेली से, उस अतीत से थी जिसने मेरे परिवार को पीढ़ियों तक जकड़ रखा था। मैंने अपने आसपास देखा और हवेली में
एक सुकून भरा माहौल था। वह पुरानी भयावह ऊर्जा अब कहीं नहीं थी। राधा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष और खुशी की झलक थी। पंडित जयराम ने भी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मैंने महसूस किया कि अब मेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय खत्म हो चुका था। राधा ने मेरे पास आकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो मैं महसूस कर रहा था, मुक्ति, सुकून और एक नई शुरुआत की चाहत। वह हमेशा से मेरी साथी रही थी, लेकिन अब हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। उस रात के बाद हमें एहसास हुआ कि हम केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ और भी थे। राधा ने मुझे बताया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। और मैंने भी महसूस किया कि अब मैं इस पुराने श्रापित अतीत को छोड़कर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। चंद्रिका के जाने के बाद हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत की संभावनाएं खुल गई थीं। हम दोनों ने मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। राधा ने कहा, अब जब यह सब खत्म हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस हवेली को पीछे छोड़ दो विवान। ये श्रापित जगह अब हमारे किसी काम की नहीं है। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस जगह से आगे बढ़ना ही होगा। हमने एक साथ फैसला किया कि इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। पंडित जयराम ने भी सहमति जताई कि इस श्रापित जगह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस श्राप का शिकार न बने। हमने तय किया कि हवेली को बंद करने से पहले हम सारे पुराने कमरों को पूरी तरह से सील कर देंगे और मंदिर में एक आखिरी पूजा करके उसकी रक्षा करेंगे। अगले दिन हमने यह काम शुरू किया। हवेली के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया और मंदिर में एक अंतिम पूजा की गई। पंडित जयराम ने कहा कि अब इस हवेली में किसी की आत्मा नहीं भटकेगी। चंद्रिका का श्राप अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने हवेली को अंतिम बार देखा। यह वह जगह थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ने का समय आ गया था। राधा मेरे साथ थी और हमारे सामने एक नई जिंदगी थी। हम दोनों ने मिलकर हवेली के दरवाजे बंद किए और हमेशा के लिए वहां से चले गए। अब यह कहानी खत्म हो चुकी थी। श्राप का अंत हो चुका था और हम दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया था।